आपका दोस्त सत्येंद्र नागवंशी और आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। और इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा जमुनिया में मौजूद हैं, जहां पे 17 जून को एक घटना हुई थी, जिसमें जो वर्तमान प्रधान है यहाँ के, उनको धक्का मुक्की उनके साथ किया गया और विरोध करने पे उनके साथ मारपीट की गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है और उसके बाद से एफआईआर भी दर्ज हुआ। लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज हुआ, जबकि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि केवल वर्तमान प्रधान के साथ ही मारपीट हुई थी। और धक्का मुक्की का भी एक वीडियो मेरे पास आया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस समय जो ग्रामीण हमारे पास उपस्थित है जमुनिया के, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे उस व्यक्ति के बारे में जो शासन और सत्ता की हनक के चलते लोगों को प्रताड़ित करता है। ऐसा ग्रामीणों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ये ग्रामीणों का कहना है। तो ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे, क्या है, कैसे है और कब से ये लोग प्रताड़ित हैं उस व्यक्ति से। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? जान मोहम्मद खान। क्या मामला है? 17 जून की घटना हुई थी, उसके पहले या उसके बाद भी कुछ घटनाएं होती हैं, क्या हुआ है? यही गाड़ी गुप्ता देता है हमेशा। क्या नाम है? क्या नाम? संजय सिंह। संजय सिंह गाली गुप्ता देते हैं? गाली गुप्ता देता है, प्रधान को हमेशा प्रताड़ित करता है और बहुत लोगों से झगड़ा करता है। बचा नहीं। आपका क्या नाम है? रामाश्रय। कहाँ के रहने वाले? जमुनिया के। जमुनिया के रहने वाले हैं। हाँ। क्या है? हमको 3 बार गाली दिया, प्रधान से कहे, प्रधान ध्यान नहीं दिए, प्रधान को गाली दिया तो ध्यान दे रहे हैं। और जो कि सब लोगों से यही झगड़ा कर रहा है और गांव की स्थिति बहुत खराब है। जो प्रधान जो कि कमलाकांत मिश्रा हैं, वो कह रहे हैं कि कावला ऐसे ही करवाएंगे। आपका क्या नाम है? जयहिंद यादव। कब से ये झगड़ा बवाल जो चल रहा है आप लोगों के बीच में, ये कब से चल रहा है? कम से कम 3-4 साल हो गया। गाली देता है। अच्छा, किस चीज की खुन्नस है जिसकी वजह से गाली? जैसे हम लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, वो पता नहीं दूसरे के चढ़ाने के लिए गाली देता है। गाली देता तो हम लोग अनदेखा कर देते हैं, हम कहते हैं ठीक है, सामने नहीं दे रहा है, आड़े दे रहा है। लेकिन एक बार 17 जून को जो मैटर हुआ, वो ऐसे खड़ा था, कैमरा आपके सामने है, जैसे मौजूद है फुटेज। ऐसे खड़ा था, एक गाड़ी लेकर के आए प्रधान जी और ये अंदर चले गए। ऐसे खड़ा था, इनको ऐसे ताक रहा था, फुटेज में आपको दिखता होगा, ऐसे ताक रहा था। ये गए किसी से कुर्सी पर हाथ रख करके बात कर रहे थे, तब तक वो आया पीछे से, यहाँ धक्का मारा। तो बोले कि बाबू क्यों धक्का मार रहे हो? वो बोल दिया कि उसी तरह मार रहे हैं। लेकिन बताइए, आड़े गाली दे रहा था कोई बात नहीं, लेकिन सामने गाली दे दिया और कॉलर पकड़ करके मार भी दिया। तो बताइए, किसी भी ग्राम सभा में किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं है प्रधान का कॉलर पकड़ करके मार दे। आदमी जैसे डरेगा कि नहीं डरेगा कि भाई प्रधान है। आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार नाम है। मतलब जो हाथापाई केवल हुई है और ये जो मतलब छेड़खानी उड़खानी वाला है, ये मतलब ये गलत शासन के जी खाली मतलब खाली हाथापाई हुई है सर, केवल हाथापाई हुई है बस। अब जो प्रधान यहाँ के हैं अनिल यादव, इनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पे अपने प्रतिष्ठित छायाकार महोदय से कह रहे हैं, इधर ये महिलाएं भी बैठी हुई हैं जो इन प्रधान के लिए आके यहाँ पे बैठी हुई हैं, सुबह से इंतजार कर रही थी कि मीडिया वाले आएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और अपनी दुख और अपनी पीड़ा बताएंगे कि प्रधान जी कैसे क्या हुआ। 17 जून की घटना सबको पता है, सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रहा है, लेकिन मुकदमा दोनों तरफ से लिखा गया। आपकी तरफ से नॉर्मल मुकदमा लिखा गया 323, 504 और 506 में, जबकि उनकी तरफ से पास्को और छेड़खानी ऐसी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। क्या कहेंगे आप? सर, मैं कह रहा हूँ कि सर बस यही जांच हो, विवेचना हो, जो सत्य है, जो सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है उसी पर मुकदमा हो। और जिन लोगों का नाम है, क्या लगता है कि एक प्रधान का मतलब होता है कि गांव का मुखिया, गांव का अग्रणी, उसके साथ हाथापाई हो रही है और उसके बाद से उसके खिलाफ मुकदमा भी, उसको मारा भी जा रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये शासन सत्ता का दुरुपयोग है। शासन सत्ता का पूरा दुरुपयोग है और इसमें
मारपीट भी वही कर रहे हैं, कॉलर भी पकड़ लिए, धक्का भी मारे हैं। और उसके बाद हम लोग 2 ही भाई थे, हम लोग पूरे परिवार के ऊपर मुकदमा करा दिए गए हैं। और बच्चे से लेके सब पढ़ने लिखने वाले हैं। हमें शासन प्रशासन से कहेंगे कि हमारे पास जो भी फुटेज और वीडियो है उसमें देखकर जांच किया जाए और जितने लोग निर्दोष हैं उनका नाम निकाला जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह गृह जनपद है और मुख्यमंत्री हर हफ्ते गोरखपुर में आते जाते रहते हैं। कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आपने शिकायत पत्र या कुछ ऐसा जनता दरबार में गए और मुलाकात की उनसे? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोग गए, मुलाकात किए, वहाँ डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात किए और एप्लीकेशन भी दिए। वो कहें प्रधान जी हो जाएगा, आपका काम विवेचना सही तरह से, जैसे जो भी जांच है सत्य की तरफ से होगा। गोरख मंदिर तक हम लोग गए हैं, विधायक जी के पास भी हम 3 बार गए हैं, थाने पर भी FIR हम 3 बार डाले हैं, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुआ है। माननीय विधायक जी जो हैं महेंद्र पाल जी, उनसे द्वारा कई बार वार्तालाप हुआ। हिंद दर्ज अपराध मंत्री श्री राधे श्याम सिंह जी से बात हुआ, ब्लॉक प्रमुख जी से बात किए, अपने प्रधान संघ अध्यक्ष जो रणजीत सिंह हैं उनसे भी हम कई बार मिले, 10 बार उनसे कहे कि देखिए ऐसे हमको गाली दिलवाया जा रहा है गांव के संजय सिंह द्वारा और लोग चढ़ाकर गाली दिलवा रहे हैं। तो उनसे भी हमको कई बार बात की, लेकिन कोई हमको रिस्पांस नहीं मिला। यहाँ से वहाँ तक दौड़ते रह गए। अंत में हम 17 तारीख का दिन था और 17 तारीख को हम जा रहे थे, आवास की सूची आई थी उसको जनाने के लिए कि गांव में बता दें। आखिर ये दुश्मनी, ये झगड़ा जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, क्या हुआ है? शुरुआत तो चुनावी रंजिश है और कुछ नहीं है। जो हमारे खिलाफ जो लड़ते हैं चुनाव हमेशा हार जाते हैं। हम लोग 2 ही परिवार यहाँ से हैं और लगभग 7वां बार चुनाव जीते हैं और गांव की सहयोग से हमेशा रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। वही दुश्मनी है कि किसी तरह से इनको गांव में से निकाला जाए, मुकदमा किया जाए बार बार। अभी हमको सूचना मिला है कि कल भी मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया है थाने पर। अच्छा, हाँ, दोबारा भी मुकदमा लिख दिया गया है बिना जांच विवेचना का। अभी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा गया है। मतलब आपके साथ कोई आपने कोई घटना भी नहीं की? नहीं की है, जांच भी नहीं हुआ, गांव में पूछताछ भी नहीं हुआ, मेरे खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया, कल भी दोबारा लिख दिया गया है। तो आखिर अगर कोई पुलिस को तहरीर मिलती है तो उसमें जांच होता है, जो हल्का का दरोगा होता है या हल्का का सिपाही होता है, दीवान होता है, उसके द्वारा जांच की जाती है, घटना की सत्यता की परख की जाती है, उसके बाद ही मुकदमा पंजीकृत होता है। लेकिन यहाँ पे जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा रहा है उसको पता ही नहीं कि उसने गुनाह क्या किया है और मुकदमा पंजीकृत हो जा रहा है। यहाँ पे महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। क्या कहना चाहती हैं आप लोग? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि विवेचना होके सर, विवेचना होके, जांच पड़ताल होके कि मन कहाँ प्रधान की घटना कैली। केवल इतना बताएं कि आप लोग प्रधान के साथ हैं कि नहीं हैं? नहीं, हम प्रधान आपका गलत हम कि सही हम? अच्छा, उनके परेशान कई जात बा मुकदमा में फंसा के कि नहीं, मुकदमा उनके खिलाफ लिखात बा, उनके परेशान कई जात बा, सही है कि गलत है? शासन प्रशासन से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? तो भाई को घर में घुस के मार, क्या नाम है? सविता है हमारे भाई के घर में घुस के मारे गई लहल। फिर नहीं हम रोवत प्रधान के लगे कहत न अच्छा रहे दा जाए दो, हमको समझा दे मैं केहू को बतियो नहीं मानेला। फिर हमन के यह चाहतनी कि प्रधान के न्याय मिला, काहे निर्दोष में जब गलती कैल ही नहीं बना तो उनकर सजा काहे मिला था। तो इनको 3 बार मार चुका है, इनको 3 बार मार, इन्हीं के चाचा का लड़का है। क्या नाम है तुम्हारा? रजनीश सिंह। अच्छा, आपको भी मार चुके हैं? 3 बार मार चुके हैं। ये बताइए, अगर 35 साल से प्रधान नहीं, 7 बार प्रधान नहीं हुए, अगर गांव उनको बुरा सोचते तो कैसे प्रधान हो जाती, कैसे उनको अच्छे सुनते सब? हाँ, गांव से निकालने की बहुत बड़ा धमकी जा रही है, उनको चढ़ाया जा रहा है, उनको चढ़ाया खाली जा रहा है, 40,000 चढ़ाया जा रहा है। बताइए, आप ही बताइए, आखिर ये तो जनता कैसे आ रही है उनके पास? आपने इसकी शिकायत कहीं की? नहीं, कहीं नहीं किया। 40,000 रुपया लिए, प्रधान जी को बताया हूँ, प्रधान 40,000 रुपया दिया हूँ, मांगने पर वो गाली देते हैं। और तो इसकी शिकायत कहाँ की है? कैसे पैसा दिए हैं? नगद दिए हैं कि? नगद दिया हूँ, उसका रसीद भी हमारे पास है। प्रधान जी को बोल रहे हैं सिस्टम पर।
खाली प्रधान सब यही कहे पैसा वो लोग नहीं दे, प्रधान जी समझाए हैं कि पैसा मिल जाएगा मगर आज तक मिला नहीं, ये भी जानते हैं, उनके चाचा के लड़के हैं। इनको पटक पटक के मारा था, यही लड़का भी मारा था एक बार। बताइए। ये इस समय हम लोग ग्राम सभा जमुनिया में हैं और ग्राम सभा जमुनिया की जो जनता है वो क्या कह रही है, ये प्रशासन को सुनने की जरूरत है। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में अगर ऐसा कोई मनबढ़ई कर रहा है और गांव वालों को प्रताड़ित कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।